एक्सप्लोर करते हैं एक नया ट्रैक जो ठंडियानी से होता हुआ बीरन गली तक जाएगा। कुछ से किया था जो मेरा पहला एक्सपीडिशन था और वो विंटर एक्सपीडिशन था, तो वो मैंने 9 इयर्स की एज में किया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने स्पेंटिक पीक की। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, ये वहाँ से मरी से ये बन निकला है ये ट्रैक, और यहाँ से ठंडियानी से होकर ये फिर आगे सतू बंगला उधर से निकलते हुए ये कागान की तरफ चला जाता है। आज हम जिस पहाड़ का सफर करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का पहाड़, और जिसको कहा जाता है ठंडियानी। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जी हम एक नया टूरिस्ट हाइकिंग ट्रैक जो बीरन गली तक जाता है, यानी बर्मी गली टू बीरन गली। हाइकिंग के जो शौकीन हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के लोग, उनसे भी बातचीत होगी और फिर पहुँचेंगे हम उस हाइकिंग ट्रैक के ऊपर जो जाता है थ्रू आउट बीरन गली तक। हमारे साथ रहें और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें जिनको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं, और साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ठंडियानी के मुकाम पर एक टूरिस्ट रिजल्ट का खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने आगाज़ कर दिया है और वहां काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जून जुलाई तक उस रिजल्ट को भी टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाएगा। तो चलते हैं जी इन खूबसूरत वादियों में और एक्सप्लोर करते हैं एक नया ट्रैक जो ठंडियानी से होता हुआ बीरन गली तक जाएगा। एबटाबाद शहर से 28 किलोमीटर की मसाफत पर सतह समंदर से तकरीबन 2700 मीटर की बुलंदी पर वाक़े खूबसूरत टूरिस्ट हिल स्टेशन ठंडियानी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। एबटाबाद से ठंडियानी जाते हुए कई छोटे बड़े गांव रास्ते में आते हैं, जिनमें ज़्यादा मशहूर गुमामा और काला पानी का मकाम है। ठंडियानी के घने जंगलात में मौजूद मुख्तलिफ ट्रैक्स ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए खुसूसी कशिश के हामिल हैं, जिनमें से एक ट्रैक हमारी टीम ने भी रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान के मेंबरान के साथ मिलकर किया, जो ठंडियानी से 3 किलोमीटर पहले बर्मी गली से शुरू होकर बैरन गली तक जाता है। बैरन गली से ये ट्रैक कदीम ब्रिटिश दौर में कायम किए गए डिगरी बंगला से गुजरते हुए नथिया गली तक जाता है। ठंडियानी से नथिया गली तक ये मुकम्मल ट्रैक 39 किलोमीटर बनता है। जी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ठंडियानी के साइन बोर्ड से हमने टर्न लिया और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कुंड में, यानी काला पानी को हमने क्रॉस किया, और ये भी एक सियाती मुकाम है और अच्छी खासी यहाँ पर हमें डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। नसीर खान साहब हमारे साथ हैं थ्रू आउट सफ़र में, उनसे बात करेंगे। नसीर साहब बताइएगा सबसे पहले कि किन किन गाँव से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं जी? सबसे पहले तो हम जो है ना एबटाबाद से आए हैं। तकरीबन एबटाबाद से ठंडियानी तक कोई 25 किलोमीटर का सफ़र है। तो सबसे पहले हम आए हैं घड़ीबन्ना चौक, और वहाँ से ठंडियानी चौक पे हम आके वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद हम पहुँचे हैं गमावा। एक गांव है पुराना और मशहूर, जदून फैमिलीज वहाँ पे सेटल हैं। तो वो क्रॉस करने के बाद हम आए हैं गली बनिया। तो गली बनिया के बाद जो है ना हमने सफ़र आगे शुरू किया है। उसके बाद हम काला पानी पहुँचे हैं। काला पानी से ऊपर फिर हम आए हैं कुंड पे अभी डेवलपमेंटल काम शुरू है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत होटल बन रहे हैं। कुंड के बारे में बताइएगा कि ये तो काफ़ी खूबसूरत फॉरेस्ट में गिरा हुआ और होटल भी अच्छे खासे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा घने जंगलात हैं, जिनमें ब्याड़ है जिसे कायल भी कहते हैं, और देवदार है, और देवदार के जंगलात नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से आगे जाके 7 किलोमीटर के फासले पे ठंडियानी है, और ठंडियानी से कोई 1 किलोमीटर पहले या 1.5 किलोमीटर पहले एक रास्ता जाता है चमियाली को, बर्नी चमियाली कहते हैं, और वही रास्ता जाके आगे बिरोड बकोट को भी टच करता है, और वो फिर आगे कोआला को भी जाता है। एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक हिडन हाइकिंग ट्रैक है, और वहाँ पर बर्फबारी भी अच्छी खासी हुई है। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन कोह पैमा सेलिना ख्वाजा
अपने वालिद यूसुफ ख्वाजा के साथ कई पहाड़ी चोटियां सर कर चुकी हैं। पहाड़ों की शहजादी सेलिना ख्वाजा और उनके वालिद का ताल्लुक एबटाबाद के एक नवाही गांव से है। सेलिना ख्वाजा अब तक एबटाबाद की 3000 मीटर बुलंद चोटी मीर अंजानी 240 मरतबा सर कर चुकी हैं, जबकि वो 4000 मीटर बुलंद मकड़ा चोटी को भी सर कर चुकी हैं। नन्ही पाकिस्तानी कोहपैमा सेलिना ख्वाजा सिर्फ 10 साल की उम्र में मुश्किल तरीन 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटिक सर करके कम उम्र तरीन कोहपैमाई का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। जबकि मुस्तकबिल में कोहपैमा बाप बेटी की जोड़ी माउंट एवरेस्ट समेत पाकिस्तान में मौजूद मज़ीद चोटियों पर भी अपनी फतह के झंडे लहराने के लिए पुरअज़्म हैं। जिस वक्त हम हाइकिंग ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं, जो थ्रू आउट यहाँ ठंडियानी से नथिया गली यानी बीरन गली तक जाता है, और अभी हाइकिंग करते हुए थ्रू आउट बीरन गली की तरफ से हमारे साथ आई हैं सेलिना ख्वाजा। ये भी प्राउड हैं पाकिस्तान की। तो 10 इयर्स की उम्र में इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और अपने वालिद के साथ, और एक लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है कि इनके वालिद भी जहाँ पर ये हाइकिंग करने जाते हैं तो इनके वालिद इनकी रहनुमाई करते हैं और थ्रू आउट इनके साथ होते हैं। इन्हीं से ही बात करेंगे। जी सेलिना, बताइए ज़रा अपनी अचीवमेंट के बारे में, किसने आप में ये इंटरेस्ट डेवलप किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को जाके सर करेंगी? मैं और मेरे पापा हम लोग स्टार्ट में लीजर ट्रिप्स के लिए जाते थे मिरंजानी टॉप, और उसके बाद पापा ने नोटिस किया कि मैं बेहतर होती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हमने कुसर किया था, जो मेरा पहला एक्सपीडिशन था, और वो विंटर एक्सपीडिशन था। तो वो मैंने 9 इयर्स की एज में किया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने स्पेंटिक पीक की, और अभी पिछले साल मैंने नागा पर्वत कैंप 2 तक गई थी, और अभी इस साल फिर से जाएंगे। अच्छा, जो स्पेंटिक पीक आपने सर की, उसकी बताइएगा कितनी जर्नी थी आपकी लॉन्ग, और उस वक्त एग्जैक्ट आपकी एज कितनी थी, और वाकई ये आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था आपने? उस टाइम मैं 10 साल की थी, और मुझे लगता है हमारा जो टोटल आना जाना था वो कोई महीना लगा था हमें। और रास्ते में मैं गिव अप भी करने वाली थी, लेकिन पापा ने मुझे नहीं करने दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान में आती है, ये नगर में भी विजिबल है, जिसकी वजह से इसको गोल्डन पीक का नाम दिया हुआ है, और ये शिगर की साइड से भी क्लाइम होती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कोई अवार्ड दिया इस अचीवमेंट के ऊपर? नहीं। जब पीक आपने सबमिट की, जाहिर है मीडिया ने इंटरव्यूज़ वगैरह तो किए होंगे, लेकिन इस काविश को सराहा गया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर? नहीं, लेकिन कुछ जो थे पॉलिटिशियंस उन्होंने पोस्ट्स लगाई थी सिर्फ। अच्छा, ये बताइएगा अभी आप स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं अभी सिटी स्कूल में हूँ, 10th क्लास में। 10th क्लास में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में ही? जी। आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आप क्या कुछ करना चाह रही हैं? पहले तो 8,000 करने हैं मैंने, और उसके अलावा मुझे जानवरों का शौक़ है, तो मैंने सोचा हुआ है कि वेटरनेरियन बनूंगी। अच्छा, आप बताइएगा सर, आपकी बेटी ने माशाल्लाह इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ज़रा कौन से सन में ये दिया था, और कैसे शौक़ इनका डेवलप हुआ, आपने इनकी रहनुमाई क्या की, और अभी तक आपने कितनी पीक सर की हैं, और कौन कौन से ट्रैक जो हैं आपने एक्सप्लोर भी किए हैं? क्योंकि हम एबटाबाद में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ये सब गलियात की खूबसूरत ट्रैक्स हैं। जो मिरंजानी टॉप है हमारी गलियात की, और एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। तो स्टार्ट तो इसने कोई 7.5 ईयर की एज में लिया था, और शुरू में तो इसको उससे भी पहले कंधे पे उठा के ले जाना होता था, आधा कंधे पे आधा नीचे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 7.5 ईयर से इसने बाकायदा ट्रेनिंग शुरू की, और मैंने नोटिस किया कि बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आई। तो वहाँ फिर मेरा और इसका इकट्ठा ही शौक़ डेवलप हुआ कि मैंने इसे कहा कि ये तो काफ़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है और बड़ी पीक्स कर सकती है। तो वो फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, और फिर ये है कि 9 साल की उम्र में विंटर में, जो विंटर बहुत मुश्किल होता है, इसने कुछ सर की, फिर उसके बाद मिंगलिंग सर की, फिर 10 साल की उम्र में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड youngest in the world to summit any 7,000 meter peak anywhere in the world। तो अभी आगे ये 8,000 का प्लान है। अच्छा, जब इसने यंगेस्ट उम्र में ये अचीवमेंट की तो वर्ल्ड की तरफ से कुछ इदारों ने आपसे रब्ता किया
या आपकी इस काविश को सराहा गया? नहीं, बस यही चैनल्स ने ही कवर किया था, मुख्तलिफ इंटरनेशनल चैनल्स ने कवर किया था, लेकिन ये है कि कोई ऐसा वो नहीं था, अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास। ये बहुत महंगी स्पोर्ट्स है। अभी नांगा पर्वत का अगर फुल सर्विस ली जाए तो हम 2 लोगों का $80,000 खर्चा है, तो हम तो कट सर्विसेज लेते हैं और सस्ती, तो लेकिन ये है कि जो लोग फुल प्रॉपर सर्विस लेते हैं, इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है, हर चीज़। आपने राब्ता करने की कोशिश की गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एंड कल्चर्स या केपी या फेडरल से? हाँ जी, वो केपी से भी किया था राब्ता, और मिले थे मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म से, तो वो बहरहाल उसमें फिर अभी तक कोई वो खातर खा वो नहीं हुआ कि जो उसको मटेरियलाइज नहीं हुई उनकी सपोर्ट। तो अब होपफुली नांगा पर्वत के लिए आप कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान भी आपकी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा बताइएगा सलीना कि कौन कौन से हाइकिंग ट्रैक आप सर कर चुकी हैं? एबटाबाद में तो गलियात रीजन में हम ज़्यादातर आते हैं। यहाँ पे मिरंजानी टॉप मैंने 237 टाइम्स सबमिट की हुई है। ये जो ठंडियानी नथिया गली वाला ट्रैक है, ये कोई 15-20 बार किया होगा। मुश्क पूरी हमें ज़रा इजी लगती है, वो ट्रेनिंग के लिहाज से ठीक नहीं है, तो वहाँ पे हम नहीं जाते। गिलगित की साइड पे शमशाल में मैंने कुछ सर की हुई है, शमशाल पास वाला रास्ता, मिंगली सर और एक विलियो सर थी, वो भी मैंने 9 ईयर्स की एज में की थी। और उसके अलावा मैंने मूसा का मसला भी किया हुआ है, मखड़ा टॉप भी की। मूसा का मसला भी किया हुआ है, वो कितने टाइम में आपने सर किया? वो हमने 1 दिन में भी किया हुआ है, एबटाबाद से आना जाना। अच्छा, पाक आर्मी से और हुकूमत पाकिस्तान की आपकी क्या अपील है कि आपकी किस तरीके से सपोर्ट करें ताकि आप आगे चल के पाकिस्तान का और नाम रोशन करें और हाईएस्ट जो पीक्स हैं हमारे इस मुल्क में उसको भी सर करें? मेरी पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि वो मेरी सपोर्ट करें ताकि मैं वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर बन जाऊँ टू क्लाइम ऑल 14 8,000 मीटर माउंटेन्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक 7,000 मीटर वाला किया हुआ है। ये वहाँ से मरी से ये बन निकला है ये ट्रैक, और यहाँ से ठंडियानी से होकर ये फिर आगे सतू बंगला उधर से निकलते हुए ये कागान की तरफ चला जाता है। रोड को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे हैं यहाँ पर बर्मी गली में, और यही जो ट्रैक है थ्रू आउट जाता है बीरन गली तक, और तकरीबन 10 किलोमीटर के ऊपर ये मुहित है। पाकिस्तान रनिंग एंड हाइकिंग क्लब है और उसी के ही मेंबर हमारे साथ हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस ट्रैक के बारे में, कितने किलोमीटर पर है, कितना आपको टाइम लगा बीरन गली तक जाते हुए और बीरन गली से वापस यहाँ पर बर्मी गली पहुँचने में? हमने ये भाई साहब हमने ये शुरू किया था सुबह को 8 बजे। बर्मा गली से हम निकले हैं बीरन गली तक, ये है 10 किलोमीटर का जी। अभी हम 10 किलोमीटर करके तो अभी हम वहाँ से वापस आए हैं, अभी वापस बर्मा गली हम खड़े हैं जी। बेहतरीन मौसम है, क्लियर मौसम था, देवदार के दरख्त और ये बर्फ़ और ये चीज़ें। ये जो ट्रैक है पूरा, ये यहाँ से बर्मा गली से लेकर ये नथगली तक ये ट्रैक जाता है, ये 36 किलोमीटर है। ये वहाँ से मरी से ये बन निकला है ये ट्रैक, और यहाँ से ठंडियानी से होकर ये फिर आगे सतू बंगला उधर से निकलते हुए ये कागान की तरफ चला जाता है। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है। अच्छा ज़ीशान साहब, आप बताइएगा कि स्नोफॉल में हाइकिंग करते हुए आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए हाइकिंग एंड रनिंग के? सबसे पहले तो ये है कि उसके पास हाइकिंग स्टिक हो, उसके बाद उसके पास जो परफेक्ट हाइकिंग शूज़ हैं, वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए, गैटर्स होने चाहिए, गैटर्स जो शूज़ के ऊपर लग जाती हैं और बर्फ़ ऊपर से नीचे नहीं जाती, गैटर्स होने चाहिए। उसके बाद क्रैम्पॉन्स होने चाहिए, बाज़ जगहों पे स्लिप होती है
वो शूज़ क्रैम्पॉन्स जो हैं शूज़ के नीचे लग जाते हैं और वो आपकी ग्रिप बन जाती है, वो चीज़ें मस्ट हैं। उसके अलावा वार्म क्लोथिंग, इस तरह की इनर जैकेट हो ताकि आपको मसला ना हो। अगर नाइट स्टे करना है तो नाइट स्टे में आपके पास फिर अच्छा वाला टेंट हो जो माइनस टेम्परेचर पे आप जिसमें आप सुकून से रात गुजार सकें। आपके पास स्लीपिंग बैग अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मैट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास सारी मौजूद हैं, एक्सेसरीज ठीक हैं, परफेक्ट हैं, तो आपके लिए कोई मसला भी नहीं है। हम तो स्नो में बहुत एंजॉय करते हैं। एबटाबाद के मज़ाफ़ात में जितने भी चोटियां हैं, जिनमें अब सबसे मशहूर चोटी जो है मीरा जानी है, मुशपरी ट्रैक है, ये इनके ऊपर जो है स्नो में भी और आम जिस वक्त गर्मियों का मौसम होता है उसमें भी मैं ही नहीं बल्कि मैं एक आपको आपके चैनल के तवसत से एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ जो है इस क्लब को वो भी ज्वाइन किए हुए हैं। और वो मीरा जानी टॉप जो है मेरा सबसे जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र अभी जो है तकरीबन 4 साल हुई है, वो भी जो है मीरा जानी टॉप जो है वो दो से 3 दफ़ा जो है वो सर कर चुका है। अच्छा असद स्वाति साहब, खूबसूरत फॉरेस्ट, तो ये ज़रा फॉरेस्ट की खूबसूरती के बारे में थोड़ा हमें बताएं। हम ये बर्मी गली ट्रैक से बिरन गली ट्रैक तक गए हैं, वापस आए हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब साथ थे हमारे पास, ये और भी हमारे ट्रैकर साथ हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि आपका डिस्कवर चैनल ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। पहाड़ों के सफ़र में वो ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसे ट्रैक्स पर आप जाते हैं, तो ये आपके लिए, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। और आज ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जैसे ये सलीना ख्वाजा और ये ख्वाजा साहब, ये जो बहुत अच्छे हाइकर्स हैं, वो भी उनसे मुलाकात हो गई। और ये सब कुछ इन जंगलात के मरून मिन्नत है। इनमें पाई जाने वाली ये जंगली हयात और ये फॉरेस्ट के देवदार के दरख्त, ये बिहार देवदार के ये खूबसूरत जंगलात, तो ये इन्हीं की वजह से। और ये सब कुछ मैं ये कहता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अमले अफसरान की मेहनत की वजह से है कि ये जंगलात मौजूद हैं। कुछ टूरिस्ट हैं जी हमारे साथ और कह रहे हैं जी कि हम जन्नती मेवा खा रहे हैं, तो पूछते हैं कि कौन से जन्नत का मेवा है ये जी। नाम बताइएगा अपना। शिराज खान जदून जी। अच्छा शिराज खान जदून, बताइएगा कौन सा मेवा है ये हमारा देसी, इसको खोया कहते हैं जी। हम लोग बर्फ़ और इसमें शक्कर और दूध, अपना देसी दूध मिला के ये हम लोग बनाते हैं। ये बड़ी स्पेशल चीज़ होती है आपके लिए, आपके जिस्म के लिए। आपके जिस्म को ये गर्म रखती है और बहुत पावरफुल चीज़ होती है। और ये आप देख सकते हैं जी, यानी ये बर्फ में आपने क्या क्या मिलाया? शक्कर और दूध मिलाया जी। शक्कर और दूध साथ लेके आए थे? घर से दूध लेके आए हैं, शक्कर साथ लेके आए हैं। और इसका टेस्ट भी अच्छा है, जबरदस्त टेस्ट है। टेस्ट करके देखते हैं ना जी। बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। हाँ, बड़े मजे की चीज है ये। और आपको ये गर्म भी रखती है, ये गर्म होती है। इसका जो है ना तस्वीर। जन्नती मेवा इसको क्यों कहते हैं ये बताएं? जन्नती मेवा इसलिए कहते हैं कि ये हमारा इलाका जन्नत नज़ीर है, इसको जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। जितनी भी आप इसकी तारीफ करें ये कम है। हमारे लिए ये तो ये जन्नत है, दुनिया में ये हमारे लिए जन्नत है। और ये बर्फ भी जन्नत का हिस्सा है। ज़ाहिर बात है, ये आसमान से आती है तो जन्नत ही है। जो जन्नत नज़ीर इलाके होते हैं उनमें जो चीज़ आती है वो उन इलाकों की तस्वीर उसके साथ मिल के और जन्नती बन जाती है वो भी। अगर इस इलाके को जन्नत मानने वाले लोग, इसकी जितनी भी पैदावार होगी या जो चीज़ इसमें आती है वो सारी उसमें शामिल हो जाती है, इसलिए जन्नती मेवा इसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपके घरों में भी तैयार किया जाता है या बर्फ़ लेके जाते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ हम लोग यहाँ एबटाबाद के मतलब नज़दीक तरीन इलाकों के आए हुए हैं ना हम लोग टूरिस्ट। तो हमारी ये बर्फ़ ज़्यादा नीचे एबटाबाद में नहीं पड़ती ना, ऊपर पहाड़ों के ऊपर पड़ती है, तो हम लोग यहाँ ही आना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, देख लें जी, इन्होंने कहा है कि ये गलियात बिल्कुल जी जन्नत जैसा इलाका है बिल्कुल, और खूबसूरत तरीन इलाका है। और बर्फ़ को इन्होंने शक्कर में और दूध में मिक्स किया है और अपना जन्नती मेवा बनाया। जी, बर्मी गली से बीरन गली तक एक खूबसूरत जो ट्रैक वो एक्सप्लोर किया और हम पहाड़ों के सफ़र में, और हमारे साथ ये टीम मौजूद थी थ्रू आउट। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस रहा स्नोफॉल के दौरान। किसी भी हाइकिंग ट्रैक के ऊपर ट्रैकिंग करना हमारे लिए थोड़ा दुश्वार गुजार भी था। बेस कैंप में वापस आ चुके हैं। ये फॉरेस्ट चेक पोस्ट है काला पानी के करीब, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ स्वाति साहब हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट के ही एम्प्लाई हैं।
तो थोड़ी सी फॉरेस्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं उन्हीं से। जी स्वाति साहब बताइएगा ज़रा, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस जगह के बारे में बताएं और थोड़ा सा फॉरेस्ट के बारे में बताएं कि कौन कौन से दरख्त इस फॉरेस्ट में मौजूद हैं और कितना कदीमी जंगल है ये। इस जगह का नाम है कुंड फॉरेस्ट चेक पोस्ट, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत घना जंगल है, देवदार और बेआड़ के जंगलात हैं। इससे नीचे ये एक बड़ी मशहूर जगह है, यहाँ से हम आते हैं ठंडैनी रोड से, रूमी होटल, बहुत खूबसूरत होटल है। अच्छा, यहाँ पर किस किस्म के जंगलात में जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पर जंगली हयात हैं, जैसे लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसमें जंगली बिल्ली और इसी तरह मुख्तलिफ फीजेंट्स हैं, मतलब कि वो जैसे एक हमारा चीड़ फीजेंट जिसको बोलते हैं बन कुकड़, वो भी हैं। जी आज का सफ़र था हमारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, जिसको गेट वे टू टूरिस्ट जो हमारे खूबसूरत मकामात हैं, चाहे आपने नारान जाना हो, कगान जाना हो, मानसेरा की सीरन वैली की तरफ जाना हो, या आप सी पैक के थ्रू आप गिलगित बल्तिस्तान तक जाना हो, यानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के मरी रोड से हमने स्टार्ट लिया, जहां आगे मरी की तरफ आते हुए ठंडियानी का साइन बोर्ड है और वहां से नवा शहर से होते हुए हम काला पानी पहुंचे, जहां पर अच्छे खासे इस वक्त होटल भी मौजूद हैं, यानी जो टूरिस्ट स्टे कर सकते हैं, स्टे की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और इस काला पानी से होते हुए हम फॉरेस्ट के जंगलात को क्रॉस करते हुए एक खूबसूरत ट्रैक को आपके लिए हमने एक्सप्लोर किया। बर्मी गली से होते हुए बीरन गली तक भी आप जा सकते हैं और आगे आप नथिया गली से होते हुए यानी मरी तक को भी अटैच कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और फर्स्ट टाइम हुआ कि प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हमने कहा कि थोड़ा सा सफ़र हम पैदल चलें और इन कुदरत के जो हसीन मनाजर हैं इनसे लुत्फ़ अंदोज़ भी हों और आपको भी दिखाया जाए कि बर्फ़बारी में भी कुछ ऐसे जुनूनी लोग मौजूद हैं जो हाइकिंग भी करते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इन खूबसूरत वादियों के जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की हैं इजाज़त दें। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।